हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम 4 अंक की संख्या में 3 अंक का घटाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले 4 अंक की संख्या ली 8756 और इसमें से हम घटाएंगे 344 जो कि 3 अंक की संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी पहली संख्या जो दी हुई है यानी कि 8756, इसको हम सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं। अब हम इसके नीचे दूसरी संख्या को उतारेंगे। तो दूसरी संख्या को उतारने का तरीका आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब तक आप सही तरीके से उतारेंगे नहीं, आपका घटाना सही तरीके से नहीं होगा और ना ही उसका उत्तर सही आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई अंक से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ इकाई में हमारा 4 है, तो इकाई के 4 को हम कहाँ लिखेंगे, पहली संख्या के इकाई अंक यानी कि 6 के नीचे। तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। अब हम दहाई के जो 4 है इसको उतारेंगे। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, जो पहली संख्या का हमारा दहाई अंक है यानी कि 5, उसके नीचे लिख देंगे। इसके बाद हम सैकड़ा के अंक यानी कि यहाँ हमारा जो 3 है इसको कहाँ लिखेंगे, पहले संख्या के सैकड़ा यानी कि 7 के नीचे। तो ये हमने संख्याओं को सही क्रम में लिख दिया। अब हम इनको घटाएंगे। तो जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया कि सबसे पहले हम इकाई अंक से घटाते हैं। तो सबसे पहले हम 6 में से 4 घटाएंगे। तो ऊपर हमारा 6 है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 6 के लिए 6 लाइन खींच लेते हैं। तो हमने खींची 1 2 3 4 5 6 लाइन, और इसमें से हमें 4 घटाना है। तो हम 4 लाइनों को काट देते हैं। तो हमने काटी 1 2 3 और ये 4 लाइनें। अब बची हुई लाइनों को हम गिन लेते हैं। तो हमारे पास बच गई 1 और ये 2 लाइन, यानी कि 6 में से 4 घटाने के बाद क्या आएगा, 2। तो इस 2 को हम यहाँ इकाई के स्थान पे लिख देते हैं। अब हम दहाई के अंक यानी कि 5 में से 4 घटाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर हमारा 5 है, तो इस 5 के लिए हम खींच लेते हैं 5 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3 4 5 लाइन, और नीचे हमारा 4 है, तो हम 4 लाइनों को काट देते हैं। तो हमने काटी 1 2 3 4। अब हमारे पास कितनी लाइनें बच गई, 1, यानी कि 5 में से 4 घटाने के बाद क्या आएगा, 1। तो इस 1 को हम दहाई के स्थान पे लिख देते हैं। अब हम सैकड़ा के अंक यानी कि 7 में से 3 घटाएंगे। तो ऊपर हमारा 7 है, तो सबसे पहले इस 7 के लिए हम खींच लेते हैं 7 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3 4 5 6 7 लाइन, और इसमें से हमें 3 घटाना है। तो 3 घटाना है, तो 3 लाइनों को हम काट देते हैं। तो हमने काटी 1 2 और ये 3 लाइन, और बची हुई लाइनों को हम गिन लेते हैं। तो हमारे पास बच गई 1 2 3 4, यानी कि 7 में से 3 घटाने के बाद क्या आएगा, 4। तो इस 4 को हम सैकड़ा के स्थान पे लिख देते हैं। अब यहाँ ऊपर 1000 में हमारा 8 है, लेकिन नीचे घटाने के लिए कोई अंक नहीं है। तो कोई अंक नहीं है का मतलब क्या, हम यहाँ 0 मान सकते हैं। तो यानी कि हमें 8 में से 0 घटाना है। तो जब हम 8 में से 0 या कुछ भी नहीं घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा 8 वैसे का वैसे यहाँ उतर जाएगा। तो इस प्रश्न में जो हमारा था, इसका उत्तर क्या आया, 8412, और इसको हम यहाँ उत्तर के रूप में लिख देते हैं। आइए ऐसा ही एक सवाल देखते हैं जिसमें अगर हासिल लेना हो तो उसको हल करेंगे कैसे। तो अगला सवाल जो है वह है 5476, और इसमें से हमें घटाना है 853 को। तो सबसे पहले आप इनको उतारने का तरीका देख लीजिए।
तो हम पहली संख्या को यानी कि 5476 को सबसे पहले ऊपर उतार लेते हैं। अब हम इसके नीचे दूसरी संख्या को लिखेंगे। तो दूसरी संख्या को लिखने का तरीका देख लीजिए। यहाँ इकाई में हमारा 3 है, तो इस 3 को हम कहाँ लिखेंगे? पहली संख्या के इकाई यानी कि 6 के नीचे। इसके बाद दहाई में हमारा 5 है, तो दहाई के 5 को कहाँ लिखेंगे? पहली संख्या के दहाई यानी कि 7 के नीचे। इसके बाद यहाँ सैकड़ा में हमारा 8 है, तो इसको हम लिखेंगे पहली संख्या के सैकड़ा यानी कि 4 के नीचे। अब हमने संख्याओं को सही क्रम में लिख दिया। अब हम इनको घटाएंगे। तो सबसे पहले हम इकाई से शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले 6 में से 3 घटाएंगे। तो ऊपर चूंकि हमारा क्या है? 6 है, तो इस 6 के लिए हम क्या करते हैं? 6 लाइन हम खींच लेते हैं। तो हम सबसे पहले 6 लाइन खींचते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, और इसमें से हमें 3 घटाना है, तो 3 लाइनों को हम काट देते हैं। तो हमने काटी 1 2 3 लाइनें, और बची हुई लाइनों को हम गिन लेते हैं। तो हमारे पास बच गई 1 2 3, यानी कि 6 में से 3 घटाने के बाद क्या आएगा? 3। तो इस 3 को हम इकाई के स्थान पे लिख देते हैं। अब हम दहाई के अंक को घटाएंगे। तो हमारा ऊपर 7 है और नीचे 5 है, यानी कि हम 7 में से 5 घटाएंगे। तो सबसे पहले हम 7 के लिए क्या करते हैं? 7 लाइन खींच लेते हैं। तो हमने खींची 1 2 3 4 5 6 7 लाइन, और इसमें से हमें 5 घटाना है, तो 5 लाइनों को हम काट देते हैं। तो हमने काटी 1 2 3 4 5 लाइनें, और बची हुई लाइनों को हम गिन लेते हैं। तो हमारे पास बच गई 1 और ये 2, यानी कि 7 में से 5 घटाने के बाद क्या आएगा? 2। तो इसको हम लिख देते हैं दहाई के स्थान पे। अब हम सैकड़ा के अंक को घटाएंगे, यानी कि अब हम 4 में से 8 घटाएंगे। तो चूंकि 4 हमारा 8 से कम है, तो यहाँ घटाव हमारा संभव नहीं है। तो 4 क्या करेगा? बगल वाले अंक यानी कि 1000 से एक अंक हासिल लेगा। तो हम जानते हैं कि 1000 में हमारा कितना होता है? 10 सैकड़ा, यानी कि यहाँ से अगर उसे एक अंक मिलता है तो वह 10 के बराबर हो जाएगा, और 4 उसके पास पहले से ही है, यानी कि यहाँ सैकड़ा में अब नया मान कितना हो जाएगा? 14। तो अब हम 14 में से 8 को घटा सकते हैं। तो चूंकि अब हमें 14 में से 8 घटाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 14 के लिए 14 लाइन खींच लेते हैं। तो हमने खींची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इसमें से हमें 8 घटाना है, तो 8 लाइनों को हम काट देते हैं। तो हमने काटी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बची हुई लाइनों को हम गिन लेते हैं। तो हमारे पास बच गई 1 2 3 4 5 6, यानी कि 14 में से 8 घटाने के बाद कितना आएगा? 6। तो इस 6 को हम यहाँ सैकड़ा के स्थान पे लिख देते हैं। अब हम यहाँ 1000 में देखें, तो 1000 में हमने क्या किया था? एक अंक बगल वाले को दिया था। तो बगल वाले को एक अंक देने की वजह से अब यहाँ हमारा 5 में से एक अंक कम हो गया। तो हमारा यहाँ कितना हो गया? 4, यानी कि 1000 का अब नया मान कितना हो गया? 4। लेकिन नीचे यहाँ देखेंगे तो जोड़ने के लिए या घटाने के लिए कोई अंक नहीं है। जब घटाने के लिए हमारा कोई अंक नहीं है, तो हम क्या करते हैं? इस 4 को वैसे का वैसे नीचे हम उतार देते हैं। तो अब ये जो हमारा संख्या था, इसका उत्तर हमारा क्या आया? 4623। तो इस 4623 को हम यहाँ ऊपर उत्तर के रूप में लिख देते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो काफ़ी आपको
हेल्पफुल आया होगा और पसंद भी लगा होगा। तो ये एक अभ्यास प्रश्न है जिसमें आपको 6574 में से घटाना है 432 को, और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।